अस्सलाम वालेकुम। गोंदल स्टेट सेक्टर I-14 से जवाद काजी और फातुल्ला गोंदल इस दफ़ा आपके लिए गोल्ला मोड़ अंडरपास की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। हम पै दर पे आई सीरीज़ के सेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये गोल्ला मोड़ अंडरपास पे हम मौजूद हैं और जो बकिया मांदा हिस्सा था इस अंडरपास का, जो इसका जो छत बनता है या यहाँ से गाड़ियाँ G13 से कश्मीर हाईवे से यहाँ से गाड़ियाँ पास होके जाएंगी, यहाँ से गुजर के जाएंगी I-14, 15, 16 की जानिब, या I-14 से गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाएंगी G13 की जानिब। तो ये वो जो अंडरपास का बकिया मांदा हिस्सा था उस पे कंक्रीट की जा रही है और ठीक ठाक ज़्यादा काम है। इसके लिए अच्छा खासा टाइम इसको लगेगा। सुबह सवेरे ही शुरू करते हैं इस काम को और रात गए तक ये काम ख़त्म होगा। सेक्टर I-14 की मैं लोकेशन बताता जाऊँ आपको। अगर आप सदर की तरफ से कचहरी की तरफ से रावलपिंडी में कचहरी की तरफ से आप आते हैं और आपका रुख होता है 26 नंबर या मोटरवे की तरफ, तो रास्ते में एक स्टॉप आता है गोल्ला मोड़ स्टॉप, और ये गोल्ला मोड़ स्टॉप पे ही ये अंडरपास बन रहा है। अच्छी खासी गुंजान जगह है यहाँ पे, अच्छा खासा बाज़ार है, मार्केट है, होटल्स मौजूद हैं, यहाँ पे बैंक्स मौजूद हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटी है और इर्द गिर्द अच्छी खासी आबादी है और यहीं से अंदर सेक्टर्स को रोड ये जा रही है। और सेक्टर्स में यहाँ पे 3 सेक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे सेक्टर I-14 मौजूद है, सेक्टर I-15 मौजूद है और साथ ही सेक्टर I-16 मौजूद है। और उससे आगे जैसा कि आप जानते होंगे I-16 से आगे I-17 जो 17th एवेन्यू बननी है, I-17 से पहले 17th एवेन्यू जो बननी है उसकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है उसका भी कोई साल 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा और ये यहाँ से रास्ता बड़ा बेहतरीन एक्सेस हो जाएगी। और इन सेक्टरों से ही एक्सेस फिर जो रिंग रोड यहाँ पे बन रही है बांट से लेकर ठलियाँ तक, और उसको भी इन सेक्टरों के अंदर से एक्सेस अभी भी मौजूद है। और उस जो 17th एवेन्यू है उससे ये एक्सेस ज़्यादा अच्छी हो जानी है। अभी आपको दिखाया जाएगा पूरा हर तरीके से, हर एंगल से और हर जगह से आपको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये कंक्रीट का काम किया जा रहा है। बाकी ये लेंटर के लिए या जो कंक्रीट के लिए ये मौजूद है आपके पास, ये आ रही हैं और इनसे इसके अंदर डाला जा रहा है सारा कंक्रीट और वहाँ से मशीन के थ्रू ऊपर जो अंडरपास है उसकी जो छत है उस पर कंक्रीट की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी दिखाया जाएगा कि पिछला जो काम है वो कहाँ तक हुआ है। पिछला जो इसका कंक्रीट हुई थी वो एरिया भी दिखाया जाएगा। इन सेक्टर्स के अंदर जो इसको साथ इसके जिनको फ़ायदा होगा उनके रेट अप्रिशिएट होंगे इस कंक्रीट की वजह से। इन सेक्टर्स के अंदर पहले नंबर पे सेक्टर मौजूद है सेक्टर I-14। उसमें जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं या खिता पुठवार के लोग हैं, ये पूरा जो नॉर्थ साइड है पंजाब की, ये लोग जानते होंगे यहाँ पे एक हाजी कैंप मौजूद है। हाजी कैंप बिल्कुल शुरू में मौजूद है, वो सेक्टर I-14-3 के अंदर मौजूद है। और जो उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे रिफा यूनिवर्सिटी मौजूद है, उसके बारे में जो तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, वो जानते होंगे इसके बिल्कुल साथ रिफा यूनिवर्सिटी मौजूद है और प्रॉपर वो एक्टिव है, वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन वहाँ पे जारी है। बिल्कुल साथ है हाजी कैंप के, बिल्कुल साथ मदीनातुल हज्जाज जिसको कहा जाता है। तो पहले कुछ अर्सा पहले तो इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता था, लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग किया करते थे हज के लिए, जो भी यहाँ पे उनको तरबियत दी जाती थी। तो अब ये है कि
काफ़ी और ज़राए भी आ गए हैं उस तरबियत के और सब चीज़ों के। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली भी एयरपोर्ट से डायरेक्ट चले जाते हैं। तो पहले यहाँ से लेके जाया जाता था लोगों को सेक्टर I-14-3 के अंदर, या मदीनातुल हज्जाज हाजी कैंप जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है, यहाँ से लोग जाया करते थे। तो सेक्टर I-14 के अंदर करीबन 9 साइज़ के प्लाट मौजूद हैं। सबसे जो कम तीन साइज़ है वो 20-40 है, यानी जिसको आप 3.25 मरले कहा जा सकता है। 3.2 मरला के प्लाट्स होते हैं वो। उन प्लाट्स की तादाद बहुत कम है। और जो मैक्सिमम साइज़ है यहाँ पे वो 35-60 या 30-70। 35 फ्रंट होगा, 60 उसकी लेंथ होगी, और या 30-70 ये दोनों साइज आप कह सकती हैं। इसका स्केयर यार्ड्स वाइज और स्केयर फीट वाइज ये बराबर होते हैं, यानी 2100 स्केयर फीट बनता है। और इसके अलावा ये 233.33 स्केयर यार्ड्स बनता है। ये सेक्टर I-14 में है। इसके अलावा यहाँ पे 25-50 साइज़ भी है, 30-40 भी है, 25-60 भी है, 6 मरले, 5 मरले, इस तरह 30-60 और 45-40 जो हैं वो फिर 7 मरले हो जाते हैं। ये तमाम तर साइज़ यहाँ मौजूद हैं। इस मैंने आपको सेक्टर I-14 की डिटेल्स बता दी। इस तरह इसके बिल्कुल साथ मुतसिल जो सेक्टर है I-15 है, जिसमें फ़िलहाल अभी तो पोजीशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक तो ये एक सेक्टर बिल्कुल न्यू उसको बनाया गया है, बिल्कुल अभी बना है, अभी डेढ़ साल हुआ है उसको बने हुए, बल्कि कुछ जो उसके सेक्टर हैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। तो वो पोजीशन के लिए बिल्कुल रेडी सेक्टर है, और अभी पोजीशन नहीं मिला तो वहाँ पे रेट निस्बतन I-14 के लिहाज से करीबन आप कह सकते हैं करीबन हाफ निस्फ जो फीसद है उसका फ़र्क है, 0.5% का फ़र्क है। मतलब अगर आपको प्लाट I-14 में 1 करोड़ के राउंड बोर्ड मिलता है, 1 करोड़ से ऊपर का मिलता है, तो वहाँ पे आपको I-15 के अंदर आपको 60 लाख का प्लाट भी मिल जाता है। वहाँ पे आपको ये बताता चाहूँ कि वहाँ पे एक जो एज है बिल्कुल न्यू सेक्टर है। गलियाँ वहाँ पे कम से कम जो चौड़ाई है, जहाँ पे गलियों के जो प्लाटों की फेसिंग आती है, मकानों की फेसिंग आती है, वो कम से कम 40 फीट गली है, 40 फुट की लंबी चौड़ी गली है। और इसके अलावा ये है कि पानी की जो टैंक्स हैं वो हर जो सब सेक्टर है उसमें 2-2 बन चुके हैं I-15 के अंदर। तो I-15 इस लिहाज से एज अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अगर आप पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप I-15 में इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये आपको अच्छा अप्रिशिएट देगा। जैसे ये आपको अंडरपास की वीडियो दिखाई जा रही है, तो इस सेंस में इसका भी फ़र्क पड़ेगा उस पर, और प्लस जो उस पर कब्ज़ा दिया जाएगा और उस पर भी इंशाल्लाह उसका फ़र्क भी आएगा, और रेट माशाल्लाह अच्छे खासे अप्रिशिएट होंगे। तो I-15 के अंदर करीबन 2 साइज़ के प्लाट्स हैं वहाँ पे। एक उसमें 25-50 का प्लाट है, 25 यानी फ्रंट होगा, 50 फुट उसकी लेंथ होगी। तो ये मिला के 1250 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट ये इसका एरिया बनता है। और 138.89 स्क्वायर यार्ड्स का इसका, आप स्क्वायर यार्ड्स की बात की जाए, गज़ों में बात की जाए, तो मुरब्बा गज़ का इसका एरिया बनता है। इसके अलावा यहाँ पे 30-60 के प्लाट हैं I-15 के अंदर, और एक छोटी सी पट्टी यहाँ पे 25-60 के प्लाटों भी मौजूद है। 30-60 प्लाट की बात की जाए तो वो 200 स्क्वायर यार्ड्स बनते हैं और 1800 स्क्वायर फीट बनता है। इस तरह आप कम प्राइसेस की बात की जाए तो इससे अगला जो सेक्टर है जहाँ पे पोजीशन मौजूद है वो सेक्टर I-16 है। वहाँ पे 5 मल्ला, 7 मल्ला, और इस्लामाबाद के लिहाज से 25-50 और 30-60, 25/50 और 30/60 के साइज़ के प्लाट्स मौजूद हैं। तो इसके अलावा I-16 के अंदर 2 टाइप्स के फ्लैट्स भी मौजूद हैं। एक E टाइप फ्लैट है जिसमें 2 बेडरूम हैं, और प्लस किचन, डाइनिंग, वॉशरूम, और हर फ्लैट कॉर्नर है। ठीक है, तो वो मौजूद हैं। 912 स्क्वायर फीट उनका एरिया आता है, इतना एरिया कवर करते हैं। और इसके अलावा I-16 में B टाइप फ्लैट्स मौजूद हैं जिनमें 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर भी है। तो ये तो अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स हैं, और बड़े आजकल जो उसकी प्राइस है और आपके बहुत रिजनेबल प्राइस पे मौजूद हैं। 1496 स्क्वायर फीट इनका साइज़ बनता है। इसके अलावा I-16 में कमर्शियल भी बन रहा है। तो I-16 एज अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू मोटरवे की एक्सेस के लिहाज से या रिंग रोड की एक्सेस के लिहाज से, यानी आपने GT रोड एक्सेस करना होगा या मोटरवे एक्सेस करना होगा, दोनों के लिहाज से I-16 बहुत अच्छा सेक्टर मौजूद है अभी इस वक्त।
इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो इनको लाइक कर दिया करें। और अगर आप समझते हैं किसी और दोस्त से, भाई से, बहन से शेयर करनी हो, तो इसको आप चाहते हैं उनको उन तक मालूमात पहुँचे, तो उनको शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी मालूमात बाहम पहुँचती रहे, बार बार आपको ये चीज़ें पहुँचती रहें, नई मालूमात पहुँचती रहें इन सेक्टर के हवाले से, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर हाजिर होंगे मज़ीद किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अब तक के लिए मोहम्मद जवाद काजी और फातुल्लाह गोंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।